हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के एक टॉपिक दैट इज सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स, जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में इस बार भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वी विल मूव टू आवर स्लाइड दैट कवर्स द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स। तो पहले तो हमें देखना होगा कि पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है। कि पॉपुलेशन मीन्स कौन सी ग्रुप को आप स्टडी करना चाहते हो। द ग्रुप रिसर्चर वांट टू स्टडी, वो क्या 50 पीपल का ग्रुप भी हो सकता है, वो 60 पीपल का ग्रुप भी हो सकता है। दिस इज द होल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन हो सकती है वो, देन चाइल्ड की पॉपुलेशन हो सकती है। तो पॉपुलेशन जिसको आप स्टडी करना चाहते हो वो होती है हमारी पॉपुलेशन। वांट टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रुप, दैट इज द पॉपुलेशन। देन सैंपल क्या है कि उस पॉपुलेशन 50 पॉपुलेशन से हम सपोज 5 सैंपल ड्रॉ करते हैं, 5 बंदों का डेटा लेते हैं, 5 फीमेल्स का, 5 चाइल्ड का, दैट इज अ सैंपल। सैंपल मीन्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इन्वेस्टिगेटर इज इंटरेस्टेड। मीन्स ए पार्ट है पॉपुलेशन का जो कि हम फॉर द डेटा कलेक्शन के लिए कंसिडर करते हैं, दैट इज सैंपल। देन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग 2 टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, के पॉपुलेशन के जो एंटिटीज हैं, पॉपुलेशन की एंटिटीज हैं, पॉपुलेशन में 50 बंदे हैं, तो उन 50 बंदों का इक्वल चांस है सैंपल में सिलेक्ट होने का, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ओके, देन इसमें 4 टाइप्स हैं। पहली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स की भी 4 टाइप्स हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पस सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। Then first we will discuss the probability sampling. Probability sampling, as we have discussed, each sample unit has equal chance of being selected. Then हमारी first type है उसमें simple random sampling. Simple random sampling में हम randomly choose करते हैं जो हमारी units होती हैं, उसको हम randomly choose करते हैं, units को randomly choose की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी मेथड, के लॉटरी मेथड में क्या होता है कि स्लिप्स होती हैं, वहां पर उस स्लिप्स को हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं, रैंडम बेसिस पर हम ड्रॉ करते हैं, उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हमारी क्या है, स्टैटा मीन्स सम ग्रुप बना लेना। हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड, फिर उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 पॉपुलेशन है, उसमें हमने ग्रुप्स में डिवाइड की, 500 फीमेल्स हैं, 500 मेल्स हैं। देन उनमें से रैंडमली चूज करते हैं कि कोई भी फीमेल का हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल चांस है बीइंग सिलेक्टेड। देन इसमें से भी हम इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सो ये है हमारी सर्टिफाइड सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज नेम ही सुजेस्ट करते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। पहली यूनिट हम रैंडम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पहली 5th आइटम को ड्रॉ किया, देन हम नेक्स्ट 5th आइटम को ड्रॉ करेंगे, मीन्स 10th आइटम, देन हमारी 15th आइटम। तो इक्वल डिस्टेंस पर हम आइटम्स ड्रॉ करते हैं, पहले हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं एक आइटम को, देन एडिशनल यूनिट्स होती हैं, हम इवनली स्पेस्ड इंटरवल पर लेते हैं कि पहले 5th लिए हमने, देन 10th, देन 15th, देन 20th, 25th। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो सैम्पलिंग रेशियो और सैम्पलिंग इंटरवल का एक कंसेप्ट है इसमें, वो क्या होता है, k इक्वल टू n अपॉन n, दैट इज जो हमारी लेटर है हमारा बिग N, दैट डिनोट्स द पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n हमारी क्या शो करती है, सैंपल साइज। सपोज आपके पास 100,000 की पॉपुलेशन है,
100 की पॉपुलेशन 1000 की पॉपुलेशन है, आप 200 का सैंपल ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप कौन सी आइटम को चूज करेंगे ऑन द रैंडम बेसिस? तो हम एवरी फिफ्थ आइटम को कंसीडर करेंगे इन अ सैंपल, सो दैट्स अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग को मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहा जाता है, और हेट्रोजेनस इसको हेट्रोजेनस ग्रुप्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है, लार्ज सैंपल बेसिस पर यूज किया जाता है। देन स्टेटस ऑफ फीमेल, सपोज वी वांट टू चेक द स्टेटस ऑफ फीमेल्स इन पंजाब, हरियाणा और सम एल्स स्टेट। तो पंजाब में पहले हम ड्रॉ करेंगे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेनी है हमने, तो हमने डिस्ट्रिक्ट चूज की। देन डिस्ट्रिक्ट्स में भी कितने ब्लॉक्स आ जाते हैं, तो हम ब्लॉक्स चूज करेंगे। देन ब्लॉक्स के अंडर कितने फीमेल कितने ब्लेजेस आ जाते हैं, उनको हम चूज करेंगे। देन ब्लेजेस में आगे हम रैंडम फीमेल्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये कितने स्टेज पर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, पहले हमने पंजाब में डिस्ट्रिक्ट चूज की, देन हम ब्लॉक्स चूज कर रहे हैं, देन हम ब्लेजेस चूज कर रहे हैं, देन ड्रॉ कर रहे हैं फीमेल्स का डेटा। तो दिस इज द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी क्या होती है कि ईच यूनिट हैज नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। पहली हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसको अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है, हैपाजार्ड सैम्पलिंग और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, कि जो इजी से मिल गया बंदा उसका हम सैंपल ले लेते हैं, दैट इज जो हमें इजी अवेलेबिलिटी शो करे वो हमें ड्रॉ कर लेते हैं हम उसका सैंपल। देन नेक्स्ट है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी हम ग्रुप्स डिवाइड करते हैं एज वी हैव सीन इन द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, बट इसमें क्या है, देन उन ग्रुप्स में से हम सिलेक्टिव पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ आवर जजमेंट जो है उस बेसिस पर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 फीमेल्स का पॉपुलेशन का लिया था, देन फीमेल्स उसमें थी एंड मेल्स उसमें थे, तो इस ये हमने कोटा डिसाइड कर लिया। देन इन फीमेल्स के ग्रुप्स में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या था कि हम रैंडम ड्रॉ करते थे, बट नहीं, कोटा सैम्पलिंग में हम अपनी जजमेंट के बेसिस पर ड्रॉ करेंगे सैंपल को, कि जिसको हम चूज करना चाहते हैं हम बायस होंगे उस रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिव सैम्पलिंग। प्रपोजिव सैम्पलिंग हमारा क्या होता है कि पर्पस के और जजमेंटल बेसिस कि हम जो रिसर्चर है अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज और जजमेंट के बेसिस पर सैंपल ड्रॉ करता है, इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है। देन है हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि हम रिसर्चर को मालूम नहीं होता, सपोज वो ड्रॉ करना चाहता है डेटा रिगार्डिंग दी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, पर उनको एक ही प्रोटेस्टर का मालूम है कि एक बंदा मेरे लिंक में है जो प्रोटेस्ट करता है, तो उस बंदे के पास जाएंगे वो, और फिर उस बंदे का डेटा लेंगे और उससे आगे दो पूछेंगे कि क्या आप आगे हमें डेटा लेने में हेल्प कर सकते हो, कोई जो इंडिविजुअल है उसको सुजेस्ट कर सकते हैं, तो वो आगे आपको सुजेस्ट करेगा कि आप उनके पास जा सकते हो। देन आप इनके पास डाटा इकट्ठा करने जाओगे तो ये आगे सुजेस्ट करेंगे। दैट इज अ स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि पहले हमें सिर्फ एक एंटिटी को ढूंढना होता है, देन वो उसके चेन से हम नेक्स्ट 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 पर चले जाते हैं। देन है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर मींस ड्यूरिंग द सैंपल कलेक्शन, ड्यूरिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस जो हमसे एरर्स आती हैं वो है हमारी सैम्पलिंग एरर्स। इसकी टू टाइप्स हैं, बायस्ड एरर्स एंड अनबायस्ड एरर्स। बायस्ड एरर क्या है कि हमें सिलेक्शन एंड एस्टिमेशन में कुछ एरर होगी, कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना चाहते थे, पर हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जजमेंटल सैम्पलिंग से अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज बायस्ड। अनबायस्ड क्या है कि जो हमारा सैंपल हमने रैंडम बेसिस पर भी चूज किया है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारी पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इसकी वजह से हमारी बायस्ड अनबायस्ड एरर होती है। देन नेक्स्ट है हमारा कि हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं सैंपल एरर को। लार्ज आप सैंपल करेंगे तो सैंपल साइज अगर आपका लार्जर होगा तो सैम्पलिंग एरर स्मॉल होगी।
देन हमारे पास आती है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर की आउटसाइड द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग जब हम एरर करते हैं तो वो होती है हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर, आउटसाइड द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या आता है कि आपने टेबुलेशन टेबल्स बनाते बनाते गलती कर दी कोई, कैलकुलेट करते करते गलती कर दी कोई, एनालाइज करते करते गलती कर दी कोई, तो वो होती है हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए हमारे पास, एक्सपर्टीज होनी चाहिए उन लोगों के पास, तो इससे हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।